Hello everyone, welcome to Galaxy Axis Overseas. I am Pooja, your ultimate guide for the better journey of your PT success. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की, जो कि है आपका लिसनिंग का पहला क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं पहले कि आपका ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको शॉर्ट लेक्चर लिखा मिलेगा। राइट अ समरी ऑन व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड फ्रॉम द लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। यू हैव 10 minutes to finish this task. Your response will be judged on the quality of your writing and on how well your response presents the key points presented in the lecture. मीनिंग कि आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, लिसनिंग का क्वेश्चन है, सो ऑब्वियस सी बात है आपको सुनने को मिलेगा। एक ऑडियो मिलेगी आपको और आपको क्या करना है, उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आपका ध्यान कहीं हो रहा है और आपकी ऑडियो चले जा रही है कि हो जाएगा, नहीं। आपको बिल्कुल बिल्कुल शांत मन से अपना उस ऑडियो को सुनना है, जो कि अब आपका 10 मिनट्स का टाइम होगा, वो आपको कैसे मैनेज करना है वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो वीडियो होगी ऑडियो होगी वो 1 मिनट की है या 2 मिनट की है या सिर्फ 50 सेकेंड्स की है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा वो आपको कैसे मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। सो पहली बात है कि बी अटेंटिव एंड बी रेडी टू लिसन। वही बात है कि आपको अगर जब आपकी ऑडियो स्टार्ट हो तो आपको बिल्कुल शांत मन से अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं कि मेरा टेस्ट होगा कि नहीं होगा, नर्वसनेस है, हेजिटेशन है और माइंड ब्लैंक हो गया है। सो आपने ऑडियो को डिस्ट्रैक्टेड वे में सुना है। अब आप डिस्ट्रैक्शन के साथ सुन रहे हैं तो आपकी क्या होगी कि आप उसको अच्छे से सुन ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एंडिंग कहाँ से हुई है और मिडल पार्ट क्या है। सो बी अटेंटिव वाइल लिसनिंग टू योर ऑडियो। अब दूसरी बात है कि टेक गुड नोट्स वाइल लिसनिंग टू द ऑडियो। अब बहुत बड़ी ऑडियो होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारा एक साथ में ही याद कर लें या पूरा सुन लिया होगा आपने और आपको पूरा याद है कि आपको इज़एमआर कहाँ है या टॉपिक का नाम क्या था, उसके बाद उसके बारे में क्या बताया गया है। ये सारे आपको की पॉइंट्स बनाने होंगे। अप्रोक्सीमेट 15 to 20 आपको अपने की पॉइंट्स बनाने हैं। आपको नोटपैड मिलेगा, नोटपैड में आपको अपने साथ साथ नोट डाउन करना है ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना और आपका टॉपिक क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और ये याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने की पॉइंट्स बनाने होंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि डोंट जंप इनटू राइटिंग इमीडिएटली आफ्टर द ऑडियो एंड्स। अब यहाँ पे ये बात क्या की गई है कि जैसे ही आपकी ऑडियो एंड होती है, आपको ये नहीं है कि आपने लिखना चालू कर दिया कि आपको ये सुनाई दिया था ये सुनाई दिया था, नहीं। पहले अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कीजिए कि इंट्रोडक्शन ये होगा, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन ये होगी, उसको थोरो करने के लिए आपने एग्जाम्पल दिया है, फिर कंक्लूजन ये होगा। ऐसे आपको अपने टेम्पलेट को ऑर्गेनाइज करना है। ये नहीं है कि आपकी ऑडियो एंड हुई और आपने लिखना चालू कर दिया और जैसे ही आपका आंसर अटेम्प्ट हुआ आपने नेक्स्ट पे वो कर दिया क्लिक, नहीं। आपको यहाँ पे टाइम देना होगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन करनी होगी, जनरेशन करनी होगी कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, फिर आपके जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं वहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या है, प्रूफ रीडिंग करनी होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात है कि स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ 50 to 70 वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या आ गई, आपकी लिमिट आ गई कि 50 to 70 वर्ड्स आपको अपना आंसर देना होगा कि 50 to 70 के अंडर आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है, नॉट लेस देन 50 एंड नॉट एक्सेस देन 70। ये नहीं है कि आपने 71 भी लिख दिया तब भी आपको लगता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं। आपने इवन एक भी वर्ड एक्सेस में लिखा है या एक भी वर्ड लेस में लिखा है तो आपकी जो स्कोरिंग है वो डाउन में ऑब्वियसली जाएगी ही जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे वर्ड लिमिट है कि 50 to 70 आपकी वर्ड लिमिट है और उसी में आपको अपना आंसर देना ही होगा। ये नहीं है कि आप ज़्यादा लिख रहे हैं, आपको अच्छी लगी ऑडियो, आपने बहुत सारे की पॉइंट्स बना लिए, तो आपने कितना 84 वर्ड्स की आपने अपना अटैम्प्ट किया है या 80 की है, नहीं। या फिर आपने 40 की है कि लेस होगा तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं। यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है, सो उसको आप फॉलो करें, अपनी तरफ से ना बनाएं। 50 to 70 वर्ड्स हैं, 50 to 70 वर्ड्स के अंडर ही आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है आपकी कि डोंट मेक अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अब यहाँ पे है कि आपने एक लाइन नोट कर ली पूरी की पूरी, अब आपको आगे भूल गए कि क्या था क्या नहीं था, अब आप उसको कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, उसको डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा उसमें लिखा क्या है, आपने किया क्या है। सो अपने लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट ना कीजिए, अपने लिए बहुत ईजी सा पाथ चुनिए ताकि आपका जो स्कोरिंग है वो भी अच्छी रहे और आपके लिए ज़्यादा ऑब्स्टेकल भी क्रिएट ना हो यहाँ पे। फिर लास्ट बात क्या है कि रिव्यू व्हाट यू हैव रिटन इन द एंड।
रिव्यू व्हाट यू हैव रिटन इन द एंड। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपको प्रूफ रीडिंग भी करनी चाहिए यहाँ पे। अब आपका 10 मिनट का टाइम है, जिसमें से 1 मिनट लगा लो या 1.5 मिनट लगा लो आपकी ऑडियो की चली गई। बाकी का जो टाइम है वो आपने आपने टाइपिंग करते हुए निकाल दिया और आपने प्रूफ रीडिंग नहीं की। सो उसमें क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो अननोटिस चली जाएंगी, जिसकी वजह से शायद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ये सारी मिस्टेक्स अननोटिस जा रही हैं और उसकी वजह से आपकी लो स्कोरिंग चली गई है। अब लो स्कोरिंग से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रूफ रीडिंग करनी होगी। प्रूफ रीडिंग किस लिए, ताकि आपकी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कहीं पर आपका नाउन प्रोनाउन है, आप बार बार नाउन यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, वो सारी जो आप मिस्टेक्स आपने कर रखी हैं वहाँ पे, उसको प्रूफ रीडिंग करने के बाद आपने उसको करेक्ट कर लिया है, ताकि आपकी जो लो स्कोरिंग जा रही थी बार बार कि मैडम हमारी लो स्कोरिंग जा रही है, लो स्कोरिंग जा रही है, वो प्रूफ रीडिंग करने के बाद वो आपकी हाई स्कोरिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, ताकि आप अच्छे से उसको अटैम्प्ट करें और प्रूफ रीडिंग जरूर करें। बार बार कह रही हूँ कि आपको प्रूफ रीडिंग कम से कम 1 या 2 बार जरूर करनी चाहिए। ओके, अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न रह रहा है सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।